नमस्कार। आज हम शोधार्थियों के मध्य में, विद्यार्थियों के मध्य में शोध से संबंधित विषय लेकर के आए हैं। यदि आप किसी कवि का, लेखक का, साधक का, उसकी साहित्य साधना का साहित्यिक अनुशीलन या काव्य शास्त्रीय अनुशीलन आप कर रहे हैं, तो उसमें कौन-कौन से बिंदु हो सकते हैं जिन पर शोधार्थी को विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर देखें मुख्य रूप से, तो साहित्यिक अनुशीलन करने के पहले हमें उनकी कृतियों का आलोडन करना पड़ेगा, कृतियों को देखना होगा और उनके वर्गीकरण को भी हमें तय करना होगा कि इनके जो ग्रंथ हैं रचनाकार के, कृतिकार के, वह किस कोटि के ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में क्या काव्यशास्त्रीय तत्वों की संभावना है अथवा नहीं। उनके ग्रंथों में कहाँ-कहाँ पर काव्यशास्त्रीय तत्व पाए जाते हैं। ये हमें उसको छाँटना पड़ेगा और एक स्थान पर रखना पड़ेगा। मुख्य रूप से हम देखें काव्यशास्त्र में या काव्यशास्त्रीय अनुशीलन में हमें कृति के और कृति के भीतर जो वर्ण विषय है, प्रतिपाद्य विषय है, उस विषय में हमें कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों देखने होते हैं। काव्यशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से हमें काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का आधार हमें लेना होगा और उन ग्रंथों का अध्ययन हमें करना अनिवार्य है। यदि हम काव्यशास्त्रीय अध्ययन कर रहे हैं तो हमारी रुचि भी काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के प्रति होना चाहिए। काव्यशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से कला पक्ष। काव्यशास्त्रीय अध्ययन में कला पक्ष के अंतर्गत हम कौन-कौन से बिंदुओं पर विचार करते हैं, तो गुण है, रस है, छंद है, अलंकार है, रस वैचित्र्य है, रीति है, ध्वनि है का और ध्वनियों के सिद्धांत है, काव्य सौंदर्य है, प्रकृति निरूपण है। ये बिंदु संभावित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी और बिंदु भी हो सकते हैं जो कि कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं। मैंने मुख्य बिंदु बताए हैं। इसके अतिरिक्त आप अपनी शोध क्षमता, बौद्धिक क्षमता और अपने निर्देशक के अनुसार उन बिंदुओं को तय कर सकते हैं। इसमें भूमिका आपके निर्देशक की होगी, आपकी अभिरुचि की होगी। भाव पक्ष में भाषा शैली है, उनकी चिंतन की ऊंचाइयां है, दार्शनिकता है और उनकी जो मुख्य रूप से भाव भंगिमाएँ हैं, भाव विचार है, भाव विचारणा है, ये सारे बिंदु उस पर हो सकते हैं। मुख्य रूप से जैसे गुण विवेचना की बात कहें तो हमारे लिए जैसे गुण की परिभाषा उसमें हमें देना अनिवार्य होगी कि गुण क्या है, गुण का स्वरूप क्या है। इसके साथ-साथ में जैसे काव्य अलंकार सूत्र को भी आप पढ़ सकते हैं और काव्य अलंकार सूत्र के अनुसार आप गुण की परिभाषा दे सकते हैं। ध्वन्यालोक के अनुसार भी आप काव्य के गुणों की परिभाषा आप दे सकते हैं। आचार्य मम्मट के काव्य शास्त्र को भी हम देख सकते हैं। गुणों के भेद क्या है, ये भी हमें लेना पड़ेगा कि ओज है, प्रसाद है, इनकी विशेषताएँ क्या हैं, जैसे ओजः प्रसाद, श्लेष क्षमता, समाधि माधुर्य, सौकुमार्योदार्तार्थ, व्यक्ति कांतयो बंध गुणः। ये सूत्र आया है और ये काव्य अलंकार सूत्र का है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि माधुर्य गुण का स्वरूप क्या, तो माधुर्य गुण का स्वरूप क्या है और शास्त्र में या जिन कृतिकार पर हम कार्य कर रहे हैं उन कृतिकार की कृतियों में माधुर्य गुण कहाँ-कहाँ प्राप्त हुआ है, तो वो रेफरेंस हमें उसमें डालना होते हैं। उनके व्यंजक वर्ण कौन से माधुर्य गुण के, ये भी विचार करना होगा कि किस वर्ग का पंचम या अंतिम वर्ण उसी वर्ग के किसी भी अक्षर के पूर्व से हो तो माधुर्य गुण होगा। उनकी लक्षणावली आपको पढ़ना पड़ेगी। और जैसे स्तोत्र साहित्य है, काव्य साहित्य है, तो उसमें माधुर्य गुण की अभिव्यंजना कहाँ-कहाँ हुई है।
तो हमारे लिए निकालना पड़ेगा और उस छंद का हमें रेफ़रेंस नंबर डालना पड़ेगा, पुस्तक का नाम डालना पड़ेगा, उसके साथ-साथ राइटर का नाम डालना पड़ेगा, प्रकाशन वर्ष भी हमें लिखना पड़ता है फुटनोट में या एंड नोट में। ये 2 तरीके हैं। तो फुटनोट अर्थात उसी के नीचे आप लिखते जाएँ या फिर आप उसको उठा कर के पीछे सबसे लास्ट में आप दे सकते हैं। ये एंड नोट होता है। अब इसके अलावा हम देखें कि ओज गुण ओज गुण में कौन-कौन से हैं। ओज गुण की लक्षणावली है, इसी प्रकार के माधुर्य गुण कहाँ-कहाँ पर है, प्रसाद गुण कहाँ-कहाँ पर है, उसके व्यंजक वर्ण कौन-कौन से लक्षणावली क्या है। इसके अलावा हमें अगर देखना है तो कला का स्वरूप क्या है जिसमें अलंकार हैं, कौन-कौन से अलंकारों का प्रयोग कृतिकार ने किया है, कौन-कौन से छंदों का प्रयोग कृतिकार ने किया है। उसके साथ-साथ रस की अ, उनमें क्या है, रस कहाँ-कहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, कौन-कौन से रसों का प्रयोग किया है, भाव सबलता है, भावोदय है, भाव शांति है, ये सब हमें उसमें लिखना पड़ेगा। अलंकार का स्वरूप अगर अलंकार लिख रहे हैं, तो उसके पहले थोड़ा-सा परिचय अलंकार का परिचय दें, अलंकार के स्वरूप का, उसके इतिहास का परिचय दें। छंद लिख रहे हैं, तो छंद का परिचय दें, छंद का इतिहास का परिचय आपको देना होगा। साथ ही हम देखें रस का परिचय दे रहे हैं तो रस का हमें परिचय देना होगा, कौन-कौन से ग्रंथों में कहाँ-कहाँ पर रस का वर्णन मिलता है। साथ ही हमें जो उनके ग्रंथों में जो कृतिकार हैं, कृतिकार के ग्रंथों में रस कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सा रस प्राप्त हो रहा है, उसकी उनकी रस की योजना क्या है, ये हमें देना पड़ेगा। अलंकार में शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है या अनुप्रास है। इसके साथ-साथ हम देखें कि उनकी परिभाषा भी हमें देना पड़ेगी। अनुप्रास का वर्णन करते समय अनुप्रास की परिभाषा, जिस छंद का प्राप्ति हो रही है, उस छंद की परिभाषा हमें देना पड़ेगी, कोडित करना पड़ेगा। और जैसे अगर हमने अनुप्रास का वर्णन किया तो अनुप्रास की छोटी-सी परिभाषा दी और फिर उसका रेफ़रेंस डाला। रेफ़रेंस के बाद में जो जहाँ-जहाँ पर उस शास्त्र में या कृति में अनुप्रास का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार के अनुप्रास का अंत्यानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, भेद-प्रभेद आपको उसको देखना पड़ेंगे। छेकानुप्रास है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। और इसके साथ-साथ हम अगर देखें कि यमक अलंकार कहाँ पर है, तो श्लेष कहाँ पर है और वक्रोक्ति कहाँ पर है और वक्रोक्ति के भेद प्रभेद के अलावा जो हमें सारा अलंकार से संबंधित हमें अध्याय बनाना होगा। अलंकार का वर्णन पुनरुक्ति वदाभास है, तो ये अलंकार का वर्णन इस प्रकार से होगा। और उपमा है, उत्प्रेक्षा है, ये सब अलंकार ही हैं और इसके अतिरिक्त भी कई अलंकार प्रयोग किए जा रहे हैं वर्तमान में, तो हम उनका भी प्रयोग कर सकते हैं कि इन्होंने प्रयोग किया। जैसे भ्रांतिमान है, अपनहुति है और संदेह है, ये अलंकार ही हैं। दृष्टांत अलंकार है, कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से दृष्टांत दिए गए हैं, तो ये इस प्रकार से हमें वर्णन लिखना पड़ेगा। विरोधाभास है और इसके साथ-साथ में अगर हम देखें छंद की बात करें, तो छंद वैविध्य, छंद का इतिहास देना होगा, छंद का परिचय देना होगा, छंद की योजना देना पड़ेगी। बसंतिल का छंद है, उसका लक्षण आपको देना होगा। उपजाति छंद है, इंद्रवज्रा छंद है, उपेंद्र वज्रा छंद है, अनुष्टुप छंद है। तो ये छंद के हमें वर्णन देना पड़ेंगे और उनके छोटे-छोटे से हमें फुट नोट्स डालना पड़ेंगे और एंड नोट्स भी हमें डालना होंगे। और कहाँ पर प्रयोग किया, शिखरणी छंद है, रसैरुद्रै छिन्नः यमलस्वल्गः शिखरणी, ये छंद हमें उनका परिभाषा हमें देना होगी। सृगधरा छंद है, सृगधरा की परिभाषा दें, जिस छंद का प्रयोग उसमें किया गया है, उस छंद की परिभाषा में डालना है और उस छंद की हमें उसकी अभिव्यक्ति को हमें देना होता है। और शार्दूल विक्रीडित छंद है, तो पहले उसकी हम परिभाषा देंगे और शार्दूल विक्रीडित छंद कहाँ-कहाँ पर प्रयोग हुआ है, वो हमें स्थान उसमें देखना होगा, डालना होगा। इसके साथ-साथ में हम देखें कि अगर द्रुत विलंबित छंद है, मंदाक्रांता छंद है, तो श्री छंद है, एकाक्षरी, पंचाक्षरी, तीसक्षरी छंद है, ये बहुत हमें त्रोटक छंद है। तो ये छंद के विषय में हम आपको बता रहे हैं। इंद्रवज्रा, ठीक है, आर्या छंद, मालिनी छंद, तो बसंत तिल का छंद, उपजाति, अनुष्टुप, ये शिखरणी, सृगधरा, कहाँ-कहाँ पर कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है कुल। पर लास्ट में हमें छंद में हमें देना होगा कि इतने अनुप्रास का प्रयोग हुआ। जैसे कि हमने देखा कि 6 पद्यों में अनुप्रास अलंकार है, 125 पद्यों में पृथ्वी छंद है या 140 छंदों में शार्दूल विक्रीडित है, भुजंग पर्याय है, द्रुत विलंबित छंद है, तो ये हमें देना होगा।
मंदाक्रांता छंद है, तो ये कितने पद्यों में, कुल कितने पद्यों की, हमें अंतिम जब छंद की आपकी पूरा अध्याय तय हो जाएगा उसके बाद में आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा शॉर्ट नोट पे। आप दे सकते हैं, सारणी बना करके दे सकते हैं, डिस्क्राइब करके आप उसको दे सकते हैं। रस की बात करें तो रस स्वरूप में हमारा रस संप्रदाय का थोड़ा-सा परिचय डालना होगा और रस संप्रदाय की हमें परिभाषा देना होगी। जैसे काव्य मीमांसा के अंतर्गत ध्वन्यालोक में, नाट्यशास्त्र में, मम्मट के अनुसार काव्य शास्त्र में क्या दिया, उनके स्थायी भाव क्या हैं, विभाव क्या हैं और इसके साथ-साथ अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या हैं, ये सब हमें देना पड़ेगा। व्यभिचारी भाव जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि निर्वेग, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, ये कुल मिलाकर के 33 प्रकार के संचारी भावों का वर्णन मिलता है। रस में हमें रस दोष भी देना होंगे कि रस दोष का वर्णन क्या है, रस की संख्या के विषय में हमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना होगा। तो ये आप तय कर लेना कि आप एमए बेस्ड का प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि एमफिल बेस्ड का या पीएचडी बेस्ड का, तो आपको उसके अकॉर्डिंग विषय वस्तु को छोटी-बड़ी आपको प्रस्तुत करना होगी। इसके साथ हम कहेंगे जैसे श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, जैसे कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते, जैसे कि भवभूति ने करुण रस की प्रधानता को लेकर के लिखा, या किसी में श्रृंगार रस अधिक है तो जैसे कि मेघदूतम की बात कहें तो कहीं-कहीं श्रृंगार रस का वर्णन बहुत अच्छे से मिला है, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का वर्णन हमें मिलता है। तो हमें ये निकालना होगा और इनके लक्षण ग्रंथों को हमें मुख्य रूप से अध्ययन करना अनिवार्य होगा। तो लक्षण ग्रंथों को आप खोजें, रखें। हास्य रस है, करुण रस है, करुण रस के साथ-साथ में हम देखें रौद्र रस है, कि वीर रस है, भयानक रस है, बीभत्स रस है, अद्भुत रस है और शांत रस है। इसके ये 9 रस का वर्णन मिला। फिर 10वां रस हो गया वात्सल्य रस है। तो ये रस हो गए हैं। अब इनके अलावा इनके भाव हैं, इनमें कौन-कौन से भाव, जैसे कि निर्वेग, ग्लानि, शंका का वर्णन कहीं-कहीं आ रहा है, तो आप उसको भाव के बिंदु में आप डाल सकते हैं कि यहाँ चिंता का विषय है, यहाँ त्रास है, यहाँ ईर्ष्या का विषय है। जैसे बसंत सेना से अ, ईर्ष्या का भाव है। यदि हम देखें कि स्वप्न वासव दत्ता में जो ईर्ष्या के भाव प्रकट किए गए, रानी महारानी जो होती है वह बस बस इससे वासव दत्ता से ईर्ष्या करती है, वो उसकी अ, अनुचरी बन कर के रह रही थी, दासी बन कर के रह रही थी, लेकिन बहुत सर्वांग सुंदर थी। वह सोचती है कि राजा को इससे दूर रखा जाए, जितना इससे दूर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि राजा इस पर मोहित हो जाए। अंततोगत्वा उसकी शंका जो थी, वहाँ शंका का भाव था, तो वह हमें वह वर्णन करना पड़ेगा। ऐसे ही और भी जो ग्रंथ हैं, तो उनको और भी जो शंका के भाव हैं, चिंता के भाव हैं, ईर्ष्या के भाव, स्मृति के भाव, कहीं-कहीं नाटकों में या काव्यों में स्मृति के द्वारा, जैसे कि अगर हम देखें चंद्रापीठ, तारापीठ, कादम्बरी को पढ़ें तो अनेक प्रकार की एक उसमें स्मृति आ जाती है।